We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. 13 जून 2025 को तड़के इजराइल ने ईरान पर एक बड़ा हमला किया, जिसे उसने ऑपरेशन राइजिंग लायन नाम दिया। इस हमले में इजराइल के लगभग 200 लड़ाकू विमान, मिसाइलें और ड्रोन शामिल थे। हमला ईरान के निभागीय ठिकानों और सैन्य कमांड सेंटर पर किया गया। इजराइल का कहना है कि उसने ये कार्रवाई ईरान की बढ़ती परमाणु गतिविधियों को रोकने के लिए की है। हमले में ईरान के प्रमुख न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया गया, साथ ही ईरान की सेना और रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के बड़े अफसरों को भी टारगेट किया गया। ईरान ने दावा किया है कि इस हमले में उसके 100 से ज्यादा सैन्य प्रतिष्ठानों को नुकसान हुआ है और कई वरिष्ठ वैज्ञानिक और अफसर मारे गए हैं। इसमें ईरान की सेना के चीफ ऑफ स्टाफ, रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के प्रमुख और 2 नामी न्यूक्लियर वैज्ञानिकों की मौत की पुष्टि हुई है। ईरान के अनुसार इस हमले में करीब 104 लोग मारे गए हैं और 350 से ज्यादा घायल हुए हैं। ये हमला ईरान के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि इससे उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बड़ा असर पड़ा है और उसकी सैन्य ताकत को नुकसान पहुंचा है। हमले के कुछ ही घंटों बाद ईरान ने भी इजराइल पर जवाबी हमला कर दिया। ईरान ने करीब 200 मिसाइलें, ड्रोन इजराइल के तेल अवीव, यरूशलेम और उत्तरी इलाकों पर दागे। हालांकि इजराइल के आयरन डोम और अमेरिका की मदद से ज्यादातर मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया गया। फिर भी कुछ मिसाइलें इजरायली शहरों पर गिरी। रिपोर्ट के मुताबिक ये जवाबी हमले में 3 लोगों की मौत हुई है और कई लोग घायल हुए। ये पूरा मामला अब दुनिया की चिंता का कारण बन गया है। अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र और यूरोपियन देश दोनों देशों में संयम बरतने की अपील कर रहे हैं। चीन और रूस की नजर भी इस पूरे घटनाक्रम पर बनी हुई है। अमेरिका चाहता है कि ईरान के साथ ओमान में भी हो रही बातचीत से परमाणु डील दोबारा शुरू हो, लेकिन अब ये बातचीत रुक गई। रूस ने ईरान का समर्थन किया है और चीन ने बातचीत को प्राथमिकता देने की बात कही है। इस पूरे मामले में एक और बड़ा सवाल ये है कि क्या इजराइल का ये हमला सिर्फ ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर था या फिर उसकी राजनीति से भी जुड़ा है। नेतन्याहू सरकार पर देश में राजनीतिक दबाव था और यह हमला उसकी छवि को मजबूत करने की कोशिश भी माना जा रहा है। दूसरी तरफ विशेषज्ञों का मानना है कि इससे ईरान और भी ज्यादा कट्टर हो सकता है और अपने परमाणु कार्यक्रम को तेजी से आगे बढ़ा सकता है। फिलहाल इस टकराव ने पूरे मिडल ईस्ट को संकट में डाल दिया है। अगर ये तनाव और बढ़ा तो इसका असर सिर्फ इजराइल और ईरान तक नहीं रहेगा, बल्कि लेबनान, यमन, सीरिया जैसे कई देश और भी इसमें खिंच सकते हैं। सवाल यह है कि क्या दुनिया एक बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रही है या फिर कोई राजनयिक रास्ता निकल पाएगा। फिलहाल स्थिति बेहद नाजुक बनी हुई है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।